हाय गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले एक महीने में न्यूज़पेपर से जितना भी वर्ड्स कलेक्ट किए हैं उन सब को डिस्कस करने जा रहे हैं, सारे के सारे वर्ड्स। और इस वर्ड्स के वीडियो के बाद मैं आपको एक और वीडियो बताऊंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं और कुछ इडियम्स हैं। ओके, तो आप देखिए कि आपको आखिर अपने वर्ड्स पे काम करना कैसे है, आपको वर्ड्स को समझना कैसे है। ओके, सो मैं ये एक डेमो वीडियो आपके लिए बना के दिखाता हूँ। और इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है ऑडियो की या वीडियो की, या कुछ विजिबल नहीं है या कुछ और चाहते हैं आप, तो आप अपना कमेंट दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट मी गो अहेड एंड लेट मी स्टार्ट द सेशन। सो जो पहला वर्ड है फ्रेंड्स वो क्या है? इंट्रूडर। अब देखो, इंट्रूडर का मतलब मैंने आपको बताया था कि घुसपैठिया होता है। घुसपैठिया आप जानते हैं ना, घुसपैठिया। फ्रेंड्स, मेरी हिंदी की हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब भी हो सकती है और स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अब देखो, घुसपैठिया क्या होगा? कोई आदमी है जो घुसपैठ कर रहा है, तो ये नाउन हो जाएगा। ओके, क्लियर। और इसी वर्ड को अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, इंट्रूजन, क्या हो गया? INTRUSION। तो इंट्रूजन का मतलब क्या हो जाएगा? घुसपैठ, और ये भी नाउन हो जाएगा। नाउन क्यों होगा घुसपैठ? क्योंकि घुसपैठ करना एक वर्ब है, लेकिन सिर्फ घुसपैठ ये एक क्रिया का नाम है। ओके, और ये देखो, ये वर्ड क्या है? सर्ज। और सर्ज का मतलब ह्यूज इंक्रीमेंट। क्या है? ह्यूज इंक्रीमेंट। ह्यूज इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको? तो मतलब बड़ी बढ़ोतरी। अब आप ये देखो वर्ड एयरबॉर्न। अब आप सबसे पहले बॉर्न समझ लो। बॉर्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और बॉर्न का मतलब होता है सवार। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे बाइक बॉर्न, बाइक बॉर्न क्रिमिनल्स, मतलब बाइक सवार क्रिमिनल्स। समझ गए ना? इसी तरह अगर हम लोग लिखते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस, डिजीजेस का मतलब बीमारियां, तो इसका मतलब क्या हो गया? पानी से जन्म लेने वाली बीमारियां। एम से अगर मॉस्क्विटो कहते हैं और मॉस्क्विटो बॉर्न डिजीज कहते हैं, तो क्या होगा? डेंगू, मलेरिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज विजिल। और विजिल का मतलब मैंने आपको बताया है कि इसका मतलब होता है चौकसी। सोल्जर्स कीप विजिल ऑन द बॉर्डर, या फिर एट द बॉर्डर। ठीक है ना? तो चौकसी क्या है? ये आपके मन का एक भाव है, मन का एक स्टेट है। तो ये क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। लेकिन अगर इसी को हिंदी में मैं लिखता हूं चौकस, तो आप देखो, चौकस कौन होता है? कोई आदमी होता है, वो सिपाही होता है जो बॉर्डर पे होता है। तो चौकस क्या कर रहा है? उस सोल्जर का क्वालिटी बता रहा है। तो चौकस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और इसको इंग्लिश में चौकस को क्या कहते हैं? विजिल एंट। ओके, नाउ फॉयल। फॉयल का मतलब देखो, एक तो चदरा होता है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ, आप इसी से याद रखना। सिल्वर फॉयल आपके मिठाई के ऊपर पे रहता है ना, सिल्वर फॉयल। दूसरे फॉयल का मतलब होता है किसी प्लान को, किसी चीज को भाड़ देना, विफल कर देना, फेल कर देना, तो उसको हम लोग फॉयल कहते हैं। तो मैं आपको आम सरल भाषा में लिख देता हूँ, टू फेल अ प्लान। ठीक है ना? प्लान लिख दिया है मैंने, ये प्लान है। ओके, और एग्जाम्पल भी लिख देता हूं आपको। आर्मी फॉइल्ड, क्या? आर्मी फॉइल्ड द एनिमीज, एनिमीज बिड। एनिमी के प्रयास को आर्मी ने क्या कर दिया? फॉइल कर दिया, विफल कर दिया। और अलाई, अलाई का मतलब साथी। ठीक है ना? और अलाई से हम बनाते क्या हैं? अलायंस। अलायंस का मतलब गठबंधन। ठीक है ना? NDA, जिस पार्टी की अभी सरकार है केंद्र में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ओके, और नॉड, नॉड का मतलब मैंने आपको बताया है हामी भरना, मतलब टू अग्री, मतलब किसी बात को मान लेना। और टू ग्रांट परमिशन, ग्रांट परमिशन, PERMISSION।
ग्रांट परमिशन। अब देखो मैंने गिव परमिशन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि परमिशन, लोन, इन सब चीजों को ग्रांट किया जाता है। ओके, अब देखो ये वर्ड क्या है, सीवियर, और सीवियर का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, गंभीर। अब देखो जरा गंभीर क्या हो जाएगा, मैं आपको एक एग्जांपल पहले लिख के दिखाता हूं। सीवियर इलनेस, इलनेस का मतलब बीमारी, सीवियर इलनेस, सीवियर इलनेस का मतलब क्या हो गया, गंभीर बीमारी। अब ये जो वर्ड है सीवियर, ये इलनेस का गुण बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब देख रहे हो इसको। अब देखो लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब आपको पता है टिड्डी, कई बार आ चुका है। और स्वार्म, जैसे टिड्डियों का झुंड होता है, उसी तरह किसी झुंड को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्वार्म कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा जिसको हम लोग बोलते हैं। और झुंड बनाकर आना, स्वार्म का ही मतलब क्या होता है, झुंड बना कर आना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा इस केस में, वर्ब हो जाएगा। तो देखो एक ही वर्ड, स्वार्म ही नाउन भी है और वर्ब भी है। अब समझ रहे हो बात को। ये सीवियर क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। नॉड का मतलब हामी भरना और परमिशन ग्रांट करना, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। अलाई का मतलब साथी, ये नाउन हो गया। फॉयल का मतलब किसी भी चीज को विफल कर देना, देखो वर्ब हो गया। विजिल का मतलब चौकसी, नाउन, मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से वर्ड्स को समझना है। हम यही चीज नहीं समझ पाते, इसलिए जब ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन में कुछ एरर होता है तो हमें पता ही नहीं चलता है। ओके, अब देखो ये जो सेकंड लास्ट वर्ड है ये क्या है, स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध। मैं इसको ज्यादा नहीं समझाऊंगा। चाइना और इंडिया के केस में अभी क्या हो गया था, स्टैंड ऑफ हो गया था। इसी का सिनोनिम क्या है, इम्पासे, और इसी का सिनोनिम क्या है, डेडलॉक। समझ गए, ऐसी परिस्थिति जिसमें समस्या का समाधान नहीं निकले। और फ्यूनरल का क्या मतलब होता है, अंतिम संस्कार, कई बार हम लोग देख चुके हैं। अब देखो यहाँ पे दो तरीके का अंतिम संस्कार है ना। एक है क्रीमेशन, दाह संस्कार, जिसमें डेड बॉडी को जला दिया गया जाता है। और दूसरा क्या है, बरियल, जिसमें डेड बॉडी को दफना दिया जाता है। ओके, सो अभी आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है। आप इसका क्या कर सकते हो कि एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब मैं क्या करूंगा आपको कि नीचे आऊंगा और मैं आपको दिखाता हूं कि दूसरे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हम लोगों को डिस्कस करना है। ओके, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फिर से मैं आपको ये कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई विल वेट फॉर दैट। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड्स में जाते हैं। अब देखो बिफिटिंग आ गया, कौन सा वर्ड यहाँ पे, बिफिटिंग। अब बिफिटिंग को मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले आपको बता देता हूं कि हम लोग इसको सेंटेंस में कैसे पढ़े थे। बिफिटिंग रिप्लाई, बिफिटिंग रिप्लाई, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, याद रखना है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब हो गया सटीक जवाब, मुंह तोड़ जवाब। जो नेक्स्ट वर्ड है, तो बेफिटिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो रिप्लाई, रिप्लाई का मतलब जवाब, तो जवाब क्या हो गया, नाउन। आप कंफ्यूज मत होइए, रिप्लाई करना, जवाब देना, ये वर्ब होता है, और रिप्लाई सिर्फ नाउन होता है। और नाउन का ये क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, इसलिए बेफिटिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑनर का मतलब सम्मान, मैं यहाँ पे आम भाषा में इसको रेस्पेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो सम्मान क्या चीज होगा, नाउन होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा। तो देखिए सम्मान आपके मन का एक भाव है, तो इसी को क्या कह दिया, नाउन लिख दिया। मौन, मौन का मतलब मातम मनाना, तो ये नाउन होगा ना, हम कोई काम कर रहे हैं, इसको मैं इंग्लिश में लिखता हूं मातम मनाने को, तो एक और वर्ड आपका रिवाइज हो जाएगा। टू ग्रीव, GRIEVE, ग्रीव, ग्रीव का मतलब क्या हो गया, मातम मनाना। मैं इसको कैपिटल में लिख देता हूं, GRIEVE, ग्रीव, ग्रीव का मतलब मातम मनाना। ओके, तो मौन समझ में आ गया। फेड, इसका मैं आपको मतलब नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ एक चीज लिख देता हूं, फेडेड जीन्स। फेडेड जीन्स तो आप सब लोगों ने देखा होगा, जिसका रंग उड़ा रहता है, बस यही चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ जीन्स का देखो क्या बता रहा है, फेडेड,
गुण बता रहा है, तो फेडेड हो जाएगा एडजेक्टिव। ये जो चीज़ है ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और फेड का मतलब होता है किसी चीज़ का झड़ जाना, किसी चीज़ का रंग कम पड़ जाना। तो पर जाना ये वर्ब हो जाएगा। पेट्टी, पेट्टी का मतलब हिंदी में होता है तुच्छ, शायद मैंने सही लिखा है। तुच्छ मतलब बहुत छोटा मोटा, जिसको कोई वैल्यू भी नहीं देता है। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कई बार आप देखोगे पेट्टी क्राइम्स लिखा रहता है। पेट्टी क्राइम्स मतलब तुच्छ अपराध, कोई किसी का साइकिल चुरा लिया या फिर इस तरीके की छोटी मोटी चीज। एक्वेंटिस, एक्वेंटिस का मतलब जान पहचान का व्यक्ति। थोड़ा देखने में वर्ड बड़ा लग रहा है, आप इसका स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। ऐसे स्पेलिंग्स बहुत पूछे जाते हैं, कहाँ पे, एसएससी में। जान पहचान वाला व्यक्ति, व्यक्ति शायद मैं गलत भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं सही लिख देता हूँ। व्यक्ति जैसा भी हो, तो आप इसको क्या कहेंगे, आप एक्वेंटिस कहेंगे। शैटर, शैटर का मतलब चकनाचूर कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब देखो शैटर्ड ग्लास, देखना जरा, शैटर्ड ग्लास मतलब चकनाचूर शीशा, तो ये क्या बता रहा है, इसका शीशा का गुण बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह शैटर्ड ड्रीम्स भी हो सकते हैं, शैटर्ड ड्रीम्स। ओके, तो यहां देखो ड्रीम्स का क्या बता रहा है, ये गुण बता रहा है, कैसा भाई ड्रीम्स, तो चकनाचूर ड्रीम्स। एंडोर्स करना, एंडोर्स करने का मतलब होता है टू सपोर्ट समवन, टू सपोर्ट समवन। किसी को सपोर्ट जब आप करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको एंडोर्स करते हैं। अभी देखो मैं आपको और लिख देता हूँ एक चीज, ब्रांड एंडोर्समेंट। आप देखते हैं कोहली को इस ब्रांड के लिए एंडोर्समेंट का ऑफर मिला है, तो कोहली क्या करते हैं, उस ब्रांड को एंडोर्स करते हैं। ओके। किन, किन का मतलब नजदीकी रिश्तेदार, क्लोज रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव। तो ये क्लोज रिलेटिव क्या होगा भाई, नाउन होगा। रिलेटिव नाउन होगा, रिलेटिव का गुण बता रहा है कौन, क्लोज, तो ये एडजेक्टिव होगा। लेकिन किन, किन तो नाउन होगा। और एंडोर्स का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को सपोर्ट करना, तो सपोर्ट करना ये वर्ब हो जाएगा। रिजॉल्व, अब देखो रिजॉल्व का होता है दो मतलब। पहला मतलब होता है समस्या का समाधान निकालना, टू फाइंड अ सॉल्यूशन, दिख गया आपको। और इसका दूसरा मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा लेना, टू प्लेज समथिंग, टू प्लेज समथिंग, किसी का प्रतिज्ञा लेना। तो देखो प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा लेना। ओके। अब मैं आपको रिजॉल्व से कुछ और भी चीजें बता सकता हूं, देखो आप जरा थोड़ा सा गौर करना। रिजॉल्व से क्या बन गया, रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन, समाधान, ये भी होता है, ठीक है। और रेजोल्यूशन का ही मतलब प्लेज भी होता है। हम बोलते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन, क्या बोलते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन मतलब नए साल की प्रतिज्ञा, नए साल का प्लेज। तो ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता था। तो रिजॉल्व क्या हो गया, वर्ब हो गया, लेकिन रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। सॉल्यूशन और प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा लेना वर्ब है, लेकिन सिर्फ प्रतिज्ञा क्या है, नाउन है। अब देखो फ्लाउट, फ्लाउट का सबसे पहले मैं आपको सिनोनिम लिख देता हूँ, वॉयलेट। और फ्लाउट का मतलब होता है आपको टू वॉयलेट एनी रूल, किसी भी रूल को आप जब उल्लंघन करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या हो जाता है, वॉयलेट करते हैं, आप उसको फ्लाउट करते हैं, ठीक है ना। मैनी, मैनी फाइंड फॉर फ्लाउटिंग नॉर्म्स। अब देखो फ्लाउटिंग नॉर्म्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि फ्लाउटिंग किस चीज के साथ आया था। फ्रेंड्स हर मतलब आप याद नहीं कर सकते हैं, आपको उसका यूज पता होना चाहिए बस। कर्ब का मतलब होता है रोकथाम करना, क्या मतलब होता है, रोकथाम करना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ब, वर्ब हो जाएगा। कर्ब पोलियो, कर्ब पोलियो मतलब पोलियो पे रोकथाम करो। और देखो आप मार्टियर, मार्टियर का मतलब हम सब जानते हैं शहीद। ओके।
ऑलराइट, सो आप चाहते हैं तो इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको फेयर कर सकते हैं अपने कॉपी में, और हर दिन बस आप इसको 2 बार पढ़ लीजिए। डोंट ट्राई टू रिमेंबर इट, आप रिमेंबर नहीं कर पाएंगे। आप बस इसको पढ़िए और पेपर पढ़ते रहिए, ताकि ये सारे वर्ड्स आपको अलग अलग फॉर्म में दिखते रहें और धीरे धीरे आपकी इनसे दोस्ती हो जाए। Alright, so on this note, I will end this video, and please give your suggestions in the comment box. Okay?